रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि न तवा सिर्फ आपकी रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि आपके घर में धन और बरकत लाने का भी काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। आज हम आपको बताते हैं वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन सबसे ज़रूरी है दोस्तों परिश्रम, तो वह आप ज़रूर कीजिएगा, तभी ये सब उपाय काम आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता आप पर आशीर्वाद बनाए रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। पहला है, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखना चाहिए। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई में इस्तेमाल करती है, तो उसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। दूसरा, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ न मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च या फिर धनिया। इनमें से कोई भी चीज़ मिली हुई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वो सादा नमक हो जो डेली हम यूज़ में लेते हैं। इसी के साथ जो थर्ड टिप है वह है, जब तवा ठंडा हो जाए तब उसे नींबू और नमक से रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी इसी तरह से चमक जाएगी। चौथा जो है वह है, तभी तवा या फिर कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ से न खुरचें। हो सके तो गलाकर रख दीजिए, बाद में ऐसा करने से चिपकी सामग्री आपकी हट जाएगी, तो उसे कभी नुकीली चीज़ से नहीं रगड़ना चाहिए। पांचवा उपाय है, तवा या कढ़ाई को कभी भी झूठे ना करें, ना ही उन पर कोई झूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीज़ बहुत ज़्यादा सम्मान के योग्य है। इसी के साथ जो अगला उपाय है वह है, अक्सर देखने में आता है कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गरम तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं, इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गरम तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं, और वास्तु शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है। गरम तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने पर जो ध्वनि या आवाज़ पानी की उत्पन्न होती है, उससे नेगेटिव ऊर्जा का घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है, और ऐसी बारिश जब होती है तबाही का ही अंदेशा होता है। इस कारण बड़े बुजुर्ग भी गर्म तवे पर पानी छिड़कने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला जो उपाय है वह है सातवां। ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी बताया गया है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साथ साफ पानी से भी धोकर हम लोगों को रखना चाहिए। तो ये तवे के छोटे छोटे टिप्स हैं, इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। आठवां है, तवे को सदैव लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। यदि ऐसा आप करते हो तो अपनी इस आदत को बदल लीजिए। तवे को चूल्हे पर नहीं छोड़िए अगर उस पर आप रोटी नहीं सेक रहे हैं तो। इसी के साथ दोस्तों अगला जो टिप है, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ते हैं तो ये बहुत ही ख़राब बात है। इसका उपयोग करने के लिए बाद इसको अच्छे से साफ़ करके रखना चाहिए, वरना ये आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप अभी अपने तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। इसी के साथ दोस्तों जो अगला हमारा टिप है, वास्तु में घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवी पर रोटी सेकना
शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कभी भी कमी नहीं होगी। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं होता। तो वास्तु अनुसार और वैज्ञानिक अनुसार तवे पर आपको थोड़ा सा नमक डालकर ही आगे का काम करना चाहिए। 11वां है, तवे पर जो सबसे पहले रोटी बनाए उसे गाय को या कुत्ते को दे। यह नियम बना ले। पहली रोटी जानवर के लिए होनी चाहिए। इससे घर में कभी विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और तो और धन और दौलत में भी वृद्धि होती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ 12वां उपाय है, जब घर में तवे का उपयोग ना हो तो उसे ऐसे रखें कि जब वह सबकी नज़र में ना आए और तवे पर बाहरी नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर ही रखना चाहिए। 13 है, तवे कढ़ाई को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। तवा उल्टा रखने से घर में संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। तो तवे को उल्टा रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है। तो यह अपनी आदत बिल्कुल बदल लीजिए। 14वां है, लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रहती है तवे को कहाँ रखना चाहिए। जिस घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, ऐसे में तवा कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाईं तरफ रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों जो अगला उपाय है वह है, तवा हमेशा साफ और चमकदार रखें क्योंकि आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा आपकी किस्मत उतनी ही निखरेगी। तो दोस्तों हमारी जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करके, चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन ऑल पर सेट हो सके। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी नमः ज़रूर लिखें।